पहले सीट बिकती थी, सुना जाता था इतने की बिक रही है, 1, 2, 10। इस बार बिकी नहीं, इसमें डकैती होती है, डकैती वो पड़ी है इस बार की। डाका डाला सीधा सीधा। एक एरिया से अखनूर के पार खोड़ की जगह एक एरिया से पूरा परिवार एरिया मतलब बिका हुआ है। एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को कॉल आता है एक लड़की का, मेरी सीनियर है, कहती है श्वेता एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं, पहले 25-25 लाख चला है। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, जेकेएसएसबी किसको देगा, बंदा किसको पैसे देगा। क्या नाम है आपका? नाम बता नहीं सकते हैं, कल से डर गए हैं, वो वायरल जो सुना हुआ है ऑडियो साहब का ऑडियो, आओ आपको यहाँ पर आकर हम 4th क्लास में लगवाते हैं। नहीं वही जिस तरह भाई बहन मतलब दिए उन्होंने एग्जाम सेलेक्ट इकट्ठे बैठ के पढ़ाई की होगी उन्होंने, हो गया ना मेरे भाई कितने भाई बहन इकट्ठे बैठे थे, 1, 2, 3, 4, कल से देख रहा हूँ 20 फैमिलीज के तो अभी तक नाम रिवील हो चुके हैं। ये हैं रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमने यहाँ देखा है, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, यहाँ देखा है ये तो बड़ी चोर है जेकेएसएसबी। सर एक लड़का श्रीनगर से है, वो जेकेएसएसबी ऑफिस आया था, उसके 114 मार्क्स हैं, उसको आप बिलीव कर सकते हो 14 मार्क्स दिए हैं, 100 नंबर कहाँ गया उसका। अच्छा ठीक है, इंक्वायरी होनी चाहिए, कर्नाटक में हुई, बिहार में हुई, हिमाचल में हुई, तो यहाँ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। नतीजे आंदे ने उसले ये गल सामने आंदी है कि जेड़ा बच्चा टॉप करा दा उस बच्चे ने कदे यूनिवर्सिटी तक्की दी नहीं है। जब कजन्स में मामे ताए ये सब निकलने को आएंगे, मेरे को तो लगता है ये ऊपर वाली ये जो है ये जेकेपीएसआई नहीं, ये रिलेशनशिप बढ़ती हुई। आपका कहना है कि किसी एक का लिंक होगा अंदर, उसने अपने मामे चाचे ताए के सारों के लड़के जो है वो लगवा लिए। यूपीएससी एस्पायरेंट अंजीत सर हैं, हमारे ऑनर हैं, हमारे प्राइड बने हैं, वो उन्हें क्वालिफाई किया, इवन तो वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके सामने तो पेपर ना के बराबर था। 2 और हैं यूपीएससी के मेंस भी लिख रहे बंदे, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। बड़े लंबे अरसे से इंतजार था कि कब जो है जेकेपीएससी का रिजल्ट जो है वो आउट होगा, और जितने भी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया तो उनको तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस था इतना कि वो फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, कई लोग रनिंग कर रहे थे, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे थे, उनको लगा था कि रिजल्ट आउट होगा, नाम तो आ ही जाएगी, उनके एग्जाम जो है वो अच्छा हो गया। लेकिन जेकेएसएसबी द्वारा जब रिजल्ट आउट किया गया उसके बाद जो है मसला ही क्रिएट हो गया, धांधलियों का आरोप जो है लग रहा है, हमेशा से लगता आ रहा है। मतलब जेकेएसएसबी का जब भी रिजल्ट आउट होता है तो हम सोचते हैं कि सही होगा, लेकिन या तो केस कोर्ट में चला जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। ये सारे एस्पिरेंट्स है, ये यहाँ पर आए हैं अपनी आवाज उठाने, तो बकलोल टीवी भी यहाँ पर है इनकी आवाज को और थोड़ा उठाने के लिए। सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोहित सिंह नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मैं बेसिकली बदरवासी हूँ, बट मैं तो आपने भी पेपर दिया था? जी मैंने भी दिया था। आपको क्या लगता है क्यों गलत है ये रिजल्ट? में ऐसी बात है कि जो हमारे मार्क्स बनते हैं आंसर शीट के अकॉर्डिंग, ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग जो हमारे मार्क्स बनते हैं उससे कई बच्चों के मार्क्स कम है, मेरे खुद 5 मार्क्स कम है, कई बंदे जिनके 90 बनते हैं उनके 80 हैं, जिनके 100 बन रहे हैं उनके 95 है, मतलब हर का थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन इसमें हुआ है। तो जैसे कि सुनने में ये आ रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पर की लाइब्रेरीज हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, बच्चे जो है इकट्ठे सेलेक्ट हुए, एक ही चक्कर है। भैया मैं जम्मू तो के बिलोंग करना, अस भी तैयारी करा दे पिछले 3-4 सालों की। असें मेरी क्वालिफिकेशन MA BEd है। अच्छा। ठीक है, ते असें बड़ी पढ़ाई की, असें यूनिवर्सिटियां दिक्खी दियां, कॉलेज दिक्खे दे, असें टॉपर बच्चे दिक्खे दे। ऐसा तो है नहीं है कि जेडे बच्चे आए न ये उपरू उतरी आए न। असें दिक्खिया पिछे 2 एग्जाम मेजर होए न, फाइनैंस अकाउंट असिस्टेंट का ते जेके पुलिस सब इंस्पैक्टर का। 20 दिन का गैप है, एक 6 मार्च की होया पेपर, एक 27 मार्च की होया। पेपर बड़े साफ सुथरे तरीके कन्नै जेकेएसएसबी ने लिया, CCTV लगे दे हे, बड़ा सोहना चैकिंग हुई, अंदर बिठाया। लेकिन जिसले ये रिजल्ट आंदे न, नतीजे आंदे न, उसले ये गल सामने आंदी है कि जेड़ा बच्चा टॉप करा दा उस बच्चे ने कदे यूनिवर्सिटी तक्की दी नहीं है। नहीं अतुल जी आप भी एस्पिरेंट हैं? बिल्कुल जी, मैं भी एस्पिरेंट हूँ इसका। नहीं तो दिक्कत क्या है, जो रिजल्ट आउट हुआ है, सिलेक्ट हुए बच्चे, पेपर उन्होंने अच्छे दिए होंगे, सिलेक्ट हो गए। देखिए हम भी मान सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने मेहनत की हो, जिनके पिछले पेपर में जो 20 दिन पहले हुआ उसमें 50 होंगे और इसमें 140 हो जाएंगे या 130 हो जाएंगे। लेकिन जब 100 की तादाद में ऐसे निकलते हैं और वो भी जब सगे भाई बहन निकलते हैं और वो भी जब एक ही जगह से निकलते हैं, फिर सवाल जो है वो करना लाजमी हो जाता है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। अगर सब साफ सुथरा है तो फिर डर किस चीज का है, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए ना। तो अगर भाई बहन मतलब दिए उन्होंने एग्जाम सेलेक्ट इकट्ठे बैठ के पढ़ाई की होगी उन्होंने, हो गया ना मेरे भाई कितने भाई बहन इकट्ठे बैठे थे, 1, 2, 3, 4, कल से देख रहा हूँ 20 फैमिलीज के तो अभी तक नाम रिवील हो चुके हैं। ये हैं रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब कजन्स में मामे ताए ये सब निकलने को आएंगे, मेरे को तो लगता है ये ऊपर वाली ये जो है ये जेकेपीएसआई नहीं,
ये रिलेशनशिप बढ़ती हुई है। आपका कहना है कि किसी एक का लिंक होगा अंदर, उसने अपने मामे चाचे ताए के सारों के लड़के जो है वो लगवा लिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि इसमें बंगलिंग हाई लेवल पे हुई है, बड़े लेवल पे, मास लेवल पे हुई है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। यहाँ पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको मालूम था कि एक एक बच्चे को अगर उठाने को जाएंगे तो शायद इतने लेवल पे हम नहीं इकट्ठे कर पाएंगे। उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने लाइब्रेरी से पूरे ग्रुप उठाना शुरू कर दिए, तभी जाकर ऐसा हुआ है। चलिए, बाकी एस्पिरेंट्स भी हैं, कुछ यहाँ पे लड़कियां भी हैं, आप सब भी एस्पिरेंट, आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ जी। तो जब एग्जाम दिया आपको पता था कि मतलब हो जाएगा क्लियर? सर हमें डेफिनेटली क्लियर था कि एग्जाम हो जाएगा। हमें तो यही था कि जेकेएसएसबी बहुत अच्छी तरह करवाती है रिक्रूटमेंट, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। और हमने यहाँ देखा है, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, यहाँ देखा है ये तो बड़ी चोर है जेकेएसएसबी। हमें, मैं कह रही हूँ जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम वो आज तक नहीं हुआ, जो जो आई हैं पोस्टें उनका क्या होगा बच्चों का। और सर हम रो रहे हैं, हमारे अच्छे मार्क्स बन रहे थे, जब हमने मार्क्स देखे तो बहुत ही कम थे। आप इसी के ऊपर डिपेंडेंट थी कि अब यही है जेके पीएसआई करना है, हो जाएगा मेरा? सर एक बच्चे का जुनून भी होता है, बच्चे को अंदर से होता है कि हमें यूनिफॉर्म पहननी है, और जो पैसे देकर ले रहे हैं सर, गरीब बच्चा कहाँ से देगा? सही बात है। सर हम तो गरीब हैं, हम तो नहीं दे सकते। आपके कितने मार्क्स है? 89। तो आपको कितनी उम्मीद थी, कितने आ जाएंगे? 100% थी कि इतने ही आएंगे और सिलेक्शन भी इसमें ही होगी, क्योंकि कट ऑफ जिन्होंने 140 लिए उन्होंने ऐसी कौन सी मेहनत की है भाई, हम भी बताएं, हमने भी दिन रात एक की हुई है, वो कौन से एक्स्ट्रा दिन लगा रहे हैं जो हम नहीं लगा पाए, हम भी वही लगाते हैं फिर। नहीं चलो, बाकियों पर इल्जाम लगाना तो बात की बात है, लेकिन आपके दिमाग में ये कि मैंने एग्जाम अच्छा दिया था, मेरे नंबर क्यों कम आए? मेरे, आपने टैली भी किया होगा, सवाल जवाब सब चाहिए था। हाँ। सर हमने गूगल से सर्च किए थे आंसर, हम इतनी वो नहीं था, फिर भी आंसर सेम थे। 78 मार्क्स बन रहे थे, जो उन्होंने काट कर 43 दिए हैं। सर इतने की है। सर एक लड़का श्रीनगर से है, वो जेकेएसएसपी ऑफिस आया था, उसके 114 मार्क्स हैं, उसको आप बिलीव कर सकते हो 14 मार्क्स दिए हैं, 100 नंबर कहाँ गया उसका? अच्छा, ठीक है। एक लड़का 112 है, उसने इवन आंसर शीट का प्रूफ भेजा हुआ है ग्रुप में, जो हमारा स्कैम का ग्रुप है, 112 है, उसको 93 मार्क्स दिए हैं। मतलब ठीक है, तुम बाकी जस्टिफिकेशन तो दे सकते हो, पर इवन तुमसे आंसर की चेक नहीं हो रही है। सीधा सीधा आपके कहने का मतलब पैसे खिलाए हुए हैं और पैसों। देखो पहले सीट बिकती थी, हाँ। सुना जाता था इतने की बिक रही है, 1 2 10। इस बार बिकी नहीं, इसमें डकैती होती है, डकैती वो पड़ी है इस बार की। डाका डाला सीधा सीधा। एक एरिया से अखनूर के पार खोड़ की जगह, एक एरिया से पूरा परिवार एरिया मतलब बिका हुआ है। आप मुझे बताओ, चमत्कार एक के साथ होता है, दो के साथ होता है? इवन सर जो यूपीएससी लेवल का बच्चा है ना, आप उसका रैंक देखोगे ना, जो टॉपर होगा उसका भी कभी 150 में से 140 नहीं आया होगा आज दिन तक। ठीक है, ये आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। सर अगर आज हम नहीं ना बोलेंगे, हम तो ये बोलेंगे ठीक है हो गया, हम मेहनत करते हैं, हम तो मेहनत पहले से कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, 3-3 साल से लाइब्रेरी बैठे हुए हैं, इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंटली होता है। सर अगर आज हम नहीं बोलेंगे ना, कल को क्या होगा ना, हम तो मेहनत करने बैठेंगे, जब कल पोस्ट आएगी ना, फिर डकैती पड़ेगी, फिर ऐसी धांधली होगी, तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ लाई करेंगे? जेकेएसएसबी तो बाकी एग्जाम भी, अब अगर कुछ हुआ तो एग्जाम देंगी, अब क्या करेंगी? सर मेरे को तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा जेकेएसएसबी पे, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को कॉल आता है एक लड़की का, मेरी सीनियर है, कहती है श्वेता एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं, पहले 25-25 लाख चला। मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता, जेकेएसएसबी किसको देगा, बंदा किसको पैसे देगा? किसी को पता कोई जॉब करता है जेकेएसएसबी में? और सर वही बात हुई है, हर कोई बोल रहा है पैसा चला, सीट खरीदी गई है, और जहाँ तक बोला गया पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक हुआ था। अगर पेपर तो पहले लीक हुआ है तो फिर इंक्वायरी कराएंगे तो उसमें क्या साबित हो पाएगा? सर उनसे क्या साबित होगा? अगर पहले पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने पहले आंसर रख लिए होंगे, तो उधर ओएमआर शीट थी, वहाँ पर फिल कर दिया होगा। हमें तो यही है रिकंडक्ट हो, हमने सर मेहनत की हुई। टेंशन नहीं है, रिकंडक्ट होगा ना, हमें वो टेंशन नहीं है, बड़े है ना हम, 10-15 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम उनको होगी अगर उन्होंने वैसी धांधली की होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, जिन्होंने पैसा खिलाया है वो तड़पेंगे बैठ के। और सर जो टॉपर है पहले 150-200 की लिस्ट में आ रहे हैं, आए ना हमारे सामने। बढ़िया। यहाँ पर सतवीर सिंह मनाज जी भी आप भी एस्पिरेंट थे क्या? देखिए मैं एस्पिरेंट नहीं था, जब इन एस्पिरेंट्स का मसला चल रहा था, अगर ये जानते होंगे, जब इनका एज रिलैक्सेशन का मसला था, इन्होंने मुझसे बात की, उसके बाद हमने कंटिन्यू प्रोसेस किया, उसके बाद इनको 2 साल एज रिलैक्सेशन मिली। अभी का जो मसला है, अभी के मसले में ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो पास हुए हैं, जिन्होंने नंबर लिए हैं, पढ़ाई की होगी तभी हुए हैं? या तो मैं चाहता हूं उनको ना खाली जहांगीर साहब उनको पास में बुलाएं और इन बच्चों को सामने बुलाएं और सामने बैठ के उनका पेपर करवा लें, उनका इंटरव्यू कर लें, सामने कर लें। जो बच्चे मेरे को डेली फोन आते थे, मैं फोन करता था, मैं लाइब्रेरी में हूँ, उनके 80-90 तक कट आउट जा रहा है। ये कौन से बच्चे हैं जो 20 दिन के बाद एग्जाम देते हैं और 54 से 130 और एक फैमिली से भाई बहन लगे, मेरा भी भाई है, मेरे जितना वो काबिल है या मैं उससे नाकाबिल हूँ?
क्या होता है 5 उंगलियां बराबर होती हैं? एक फैमिली का बच्चे ने 100 नंबर ले लिए, सभी 100 होंगे, ये कौन सा तरीका है? इंक्वायरी होनी चाहिए। कर्नाटक में हुई, बिहार में हुई, हिमाचल में हुई, तो यहाँ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये प्रशासन सच्चा है, खाली जहांगीर जी अगर सही ऑफिसर हैं, और मैं एलजी साहब से कहूंगा, आपको क्या लगता है कि कहां पर जो है करप्शन हुई है, मतलब किसने जो है पैसे मैं करप्शन का दाग नहीं लगा रहा, मैं पैसों का दाग नहीं लगा रहा। फिर बिना करप्शन के ये चीज नहीं हो सकती, बिना करप्शन के चीज नहीं हो सकती। तो अगर बिना करप्शन के नहीं हो सकती तो इंक्वायरी करवाइए ना। करप्शन है तो अंदर टोकिए ना। एलजी साहब उनको क्या टोकते हो, इनको अंदर टोकिए। फारूक अब्दुल्ला को टोक के क्या करोगे, इनको अंदर टोकिए। जो बच्चों के 97,000 बच्चे थे, ये ऐसे ही एस्पिरेंट, 1,36,000 पंचायत असिस्टेंट, वहां पे उनके 50 नंबर आते हैं, यहाँ पे 100, 130 कैसे आ जाता है? ये अगर करप्शन है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। करप्शन हो भी सकती है, ना भी हो, लेकिन इंक्वायरी चाहिए चाहिए चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम बता नहीं सकते हैं, कल से डर गए हैं। वो वायरल जो सुना हुआ है ऑडियो साहब का ऑडियो, आओ आपको यहाँ पर आकर हम 4th क्लास में लगवाते हैं। नहीं, वही जिस तरह से वो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें वो इस तरह से कह रहे थे कि हाथ उनके हाथ में, कि मतलब वो कुछ भी कर सकते कोई हैं। देने वाले, हमें कोई खौफ नहीं है। मैं ना मास्क पहन कर आया हूं, ना ऐसा ऐसा कुछ है। मेरा एलजी सर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे कह रहे हैं वाकया, तो इसमें इंक्वायरी बिठानी चाहिए। कोई ये सीरियस मामला है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो रही है, कोई मजाक नहीं है। लिहाजा एलजी सर से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। डीजीपी सर से भी हमारी रिक्वेस्ट है, एडीजीपी सर एसडी सिंह जमाल सर से हमारी रिक्वेस्ट है, इसमें जितना एज सून एज पॉसिबल। बच्चे आप देख सकते हो, कोई बेवकूफ़ नहीं है, बच्चे यहाँ पर आए, उनका दुख, उनका दर्द जायज़ है। लिहाजा इसमें जितनी फेयर इन्वेस्टिगेशन एज सून एज पॉसिबल सीबीआई द्वारा, एसआईटी द्वारा की जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन अगर हुई, कोई सामने आया कि इसकी वजह से ये सारी धांधली हुई है, तो आपको क्या लगता है उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है? एज पर लॉ में डिफाइन किया होगा, आईपीसी में, सीआरपीसी में, एज पर लॉ, एज पर आईपीसी, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी डिफाइन की जाती है उस पर पनिशमेंट, उससे भी ज्यादा से ज्यादा उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। मेरा यही कहना है। तो देखा, जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे थे, तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये भी मालूम है प्रॉपर कि जो धारा लगेगी, जिस हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस हिसाब से कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और फिलहाल बाकी जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट अंजीत सर हैं, हमारे ऑनर हैं, हमारे प्राइड बने हैं, वो उन्हें क्वालिफाई किया, इवन दो वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनके सामने तो पेपर ना के बराबर था। 2 और हैं यूपीएससी के मेंस भी लिख रहे बंदे, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। बच्चों ने किया है, बच्चों ने मार्क्स लिए, हम उनके अगेंस्ट नहीं है। क्या पता जिन्होंने किया उनका तुक्का चल पड़ा? ना कई बच्चों ने किया है, मार्क्स अच्छे हैं उनके, तुक्का हो सकता है, इत्फाक हो सकता है, मगर इतना ज्यादा एक साथ नहीं हो सकता। तो मैं ये क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कई सारे कमेंट जो है ये हो रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि ये क्रॉस क्वेश्चनिंग इनसे करूँ ताकि आपके जितने भी विचार हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो ये सारे एस्पिरेंट जेके पीएसआई के अभी भी प्रेस क्लब के बाहर ही मौजूद है और एजिटेशन जो है आगे बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आगे क्या इनका एक्शन होगा, वो जो भी होगा हम बताएंगे जरूर। लेकिन जेके एसएसपी के ऊपर जिस तरह से धांधलियों के आरोप लग रहे हैं ना, और ऑडियोज भी वायरल हो रही है, अगर ये तो धांधली है तो इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वैसे अनएम्प्लॉयमेंट तो कितनी आपको मालूम है। अगर ये जितने भी एस्पिरेंट है तैयारी करके गए थे, एग्जाम दिया भी, उनको भरोसा भी था कि हो जाएगा, आधे तो फिजिकल की तैयारी भी कर रहे थे, तो इसके ऊपर इंक्वायरी जो है जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लाजमी सी बात है। देखते रहिए बकलोल टीवी।